ये है चॉकलेटी कॉर्नेटो, जिसमें ना तो कोई चीनी है ना क्रीम है और गिल्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। ये इतनी ज़्यादा हेल्दी, क्रीमी और टेस्टी बनती है कि अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी पर हो या बच्चों के लिए कुछ हेल्दी ढूंढ रहे हो ना, तो ये आइसक्रीम खिलाइएगा उन्हें। ये उन्हें सारा दिन एनर्जेटिक रखेगी। और इसके लिए आपको कोई स्पेशल मोल्ड भी नहीं चाहिए, बहुत आसान है बनाने में। तो इसके लिए सबसे पहले हमें लेने हैं मखाना, यानी कि फॉक्स नट्स। मखाना में ना बहुत हाई अमाउंट में कैल्शियम होता है, तो आप इसे ज़रूर इंक्लूड करें अपने डाइट में। और इस मखाना को पहले हमें थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेना है, जिसके लिए एक पैन में 1/4 कप जितने मैंने ये मखाना लिए हैं, इसे हमें अच्छे से भून लेना है। तब तक भूनेंगे जब तक कि मखाना जो है ना, ये काफ़ी अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि मखाना क्रिस्पी हो गए हैं, तो बस अब हम इसे एक बोल में निकाल कर एक साइड पर रख देंगे। और इसके बाद अब इस आइसक्रीम को क्रीमीनेस और भी ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए मैं इसमें डालती हूँ 1/4 कप जितने ओट्स। मैंने यहाँ पर इंस्टेंट ओट्स लिए हैं और बस इसे हल्का सा हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे तब तक जब तक इसमें से ना भुनी भुनी खुशबू आने लगेगी। तो बस हमारे ओट्स भी रोस्ट होकर रेडी हो गए हैं। इसे भी हम डाल देंगे अपने इस मखाना वाले बोल में। इसके बाद अब इसी पैन में ना हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को भी रोस्ट कर लेंगे, जिसके लिए मैंने 1/4 कप जितने बादाम लिए हैं, 1/4 कप जितने काजू, 1/4 कप मैं इसमें अखरोट ऐड करती हूँ। ये हाई इन ओमेगा 3 होते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए। और साथ में मैंने इसमें 1 बड़ा चम्मच पम्पकिन सीड्स और 1 बड़ा चम्मच सनफ्लावर सीड्स ऐड किए हैं। आप चाहो तो इसमें पिस्ता भी डाल सकते हो, या अपना मनपसंद कोई और ड्राई फ्रूट पसंद है तो वो भी डाल सकते हो। तो बस इन सारी चीज़ों को अब हमें हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है, जब तक कि काजू के ऊपर थोड़े थोड़े से स्पॉट्स आ जाएंगे। तो हमारे ये ड्राई फ्रूट्स भी रेडी हो गए हैं। इसे भी हम इसी बोल में निकाल कर रख लेंगे। और अब चॉकलेटी फ्लेवर देना है इस आइसक्रीम में, तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 बड़ा चम्मच जितना कोको पाउडर। अगर आपको चॉकलेटी फ्लेवर नहीं देना है तो आप इसकी जगह अपना मनपसंद कोई और फ्लेवर डाल सकते हो, जैसे कि वैनिला या इलायची पाउडर। अच्छा, अब इसके बाद ना एक तरफ एक सॉस पैन में मैंने लिया है 1 कप जितना दूध, जिसे हम बॉयल आ जाने तक पका लेंगे। इसके बाद अब इस आइसक्रीम में मिठास के लिए चीनी गुड़ की बजाय मैं इसमें डालूंगी डेट्स, यानी कि खजूर। डेट्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इसमें नेचुरली स्वीटनेस है और इसके जो बेनिफिट्स हैं प्लीज़ आप एक बार गूगल कर लीजिएगा, बहुत हेल्दी होती है ये। तो तकरीबन 10-12 डेट्स लिए हैं मैंने, जिसके अंदर का जो बीज है ना उसे हम हटा देंगे और इन डेट्स को भी डाल देंगे अपने इस ड्राई फ्रूट वाले बोल में। और इतनी देर में अब ये जो दूध हमने बॉईल होने के लिए रखा था, इसमें भी बॉईल आ गया है। तो अब इस गर्मा गर्म दूध को भी हम इसी बोल में डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को ना इस गर्म दूध में अच्छे से मिक्स करके इसे आधे पौने घंटे के लिए यूं ही ढक कर रख देंगे। इतनी देर में डेट्स, मखाना सब अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। और इतनी देर में अब हम अपनी आगे की तैयारी करेंगे, जिसके लिए हमें बनाना है अपना कॉर्नेटो का बाहर का चॉकलेटी शेल। तो इसके लिए ना मैंने यहाँ पर डार्क कंपाउंड और मिल्क कंपाउंड, मैं दोनों को मिक्स करके यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी मनपसंद कोई भी चॉकलेट ले सकते हो। तो अब एक बोल में इन चॉकलेट्स को डाल लेंगे और इसे हमें मेल्ट कर लेना है। आप चाहो तो इसे माइक्रोवेव में मेल्ट कर लो मेरी तरह, या फिर डबल बॉयलर मेथड भी ले सकते हो। तो बस चॉकलेट को मैंने मेल्ट कर लिया और ये तकरीबन 100 ग्राम चॉकलेट ली थी मैंने। तो अब हम इससे बनाएंगे इसका आउटर कोन, जिसके लिए ना कोई मोल्ड आपको नहीं चाहिए, बल्कि इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये पाइपिंग बैग्स। ये नॉर्मल रेगुलर पाइपिंग बैग्स जो हम पाइपिंग के लिए यूज़ करते हैं, ये आपको ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी मिल जाएंगे। इसे वैसे आप घर पर भी बहुत इजीली बना सकते हो। तो करना क्या है कि एक ग्लास में ना सबसे पहले इस तरीके से ये पाइपिंग बैग लगाकर इसको ऊपर से खोल लेंगे और इसमें अब हम डालेंगे अपनी ये चॉकलेट। तो 1 से 2 बड़े चम्मच जितनी इसमें ये चॉकलेट डाल देनी है। और इसके बाद ना अब हम इसको इस तरीके से निकाल लेंगे और इस चॉकलेट को ना जितना भी बड़ा आपको कोन बनाना है उतना ऊपर तक इस तरीके से इसे फैला लेंगे। और इसी तरीके से इसे 1 से 2 मिनट तक हम पड़ा रहने देंगे, क्योंकि अभी ये चॉकलेट मेल्टेड स्टेज में है। तो अगर अभी हम अपना पाइपिंग बैग खोल देंगे ना, तो सारी की सारी चॉकलेट नीचे चली जाएगी। तो जितनी देर में एक बैग सेट होगा तब तक हम दूसरे बैग को भी फिल कर लेते हैं। और बस इसी तरीके से हमें अपनी चॉकलेट के जितने भी कोन्स आपको बनाने हैं आप उतने बना सकते हैं। वैसे जितना मिक्सचर हम बना रहे हैं ना, उसमें आपके पास आराम से 4 से 5 कोन्स बनकर रेडी हो जाएंगे, बट मैं सिर्फ 3 ही बना रही हूँ क्योंकि मुझे नॉर्मल आइसक्रीम ज़्यादा पसंद है कॉर्नेटो की जगह। तो मैं थोड़ी सी ऐसे ही सेट करूँगी। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, 2-3 मिनट हो गए हैं। अब हम धीरे धीरे इस पाइपिंग बैग को खोलेंगे कुछ इस तरीके से, ताकि सेंटर में एक स्पेस बन सके। और वापस से इन्हें ग्लासेस में ही डाल देंगे जैसे हमने पहले डाला था। ऊपर का मुंह खोल देंगे इस तरीके से। और अब हम इन ग्लासेस को रख देंगे फ्रिज में, ताकि ये चॉकलेट जो है ना ये अच्छे से सेट हो जाए। और जितनी देर में हमारी ये चॉकलेट सेट हो रही है, हम चलेंगे अपने इस मिक्सचर की तरफ। तो अब ये दूध भी अच्छे से ठंडा हो गया है और सारी चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट भी हो गई हैं। तो अब हम इसे डालेंगे एक ब्लेंडर जार में और इसे बस अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे।
आप चाहो तो बादाम वगैरह के छिलके हटा सकते हो, बट मैं नहीं हटाती हूँ। और बस इसे ब्लेंड करके अभी ये मिक्सचर आपको काफ़ी थिक लगेगा। तो अब इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए आधा कप जितना दूध मैंने और डाला और वापस इसे ब्लेंड कर लेंगे और ये रेडी हो जाएगा हमारा बिना गिल्ट का चॉकलेटी आइसक्रीम का क्रीमी मिक्सचर। लग रहा ना बहुत ही ज़्यादा यमी। तो बस मिक्सचर रेडी हो गया है। इतनी देर में अब ये जो ग्लासेस चॉकलेट वाले हमने फ्रिज में रखे थे, ये भी अब चॉकलेट अच्छे से सेट हो गई है। तो अब क्या करेंगे कि ये जो मिक्सचर है ना, इसे हम अपने इन कोन्स में फिल कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस आपको कोन्स बनाना है और इसमें ये आइसक्रीम मिक्सचर फिल कर दीजिए। और ऊपर से ना अब इन पाइपिंग बैग्स को हम इस तरीके से रबर लगा देंगे ताकि इसमें कोई भी आइस क्रिस्टल्स ना बने। अच्छे से कवर ज़रूर कर दीजिएगा इसे। और इसके बाद इसे रख देना है हमें फ्रीज़र में सारी रात के लिए अच्छे से सेट हो जाने के लिए। और नेक्स्ट डे तक आपकी रेडी हो जाएगी ये कॉर्नेटो आइसक्रीम। तो बस अब इसे हमें डीमोल्ड करना है, जिसके लिए सबसे पहले ये रबर्स हटाएंगे। इसके बाद ना अब इस पाइपिंग बैग को साइड से हल्का सा कट लगा के आप इसे रिमूव कर लीजिए। ये बहुत इजीली रिमूव हो जाएगा और आपके पास रेडी हो जाएगी हमारी ये चॉकलेटी कॉर्नेटो। लग रही है ना बहुत ही ज़्यादा यमी। बाहर का ये आउटर कोन चॉकलेट का है और अंदर गिल्ट फ्री चॉकलेट आइसक्रीम। मज़ा आ जाएगा आपको खाकर। तो अब अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी पर हो और चॉकलेट आइसक्रीम मिस कर रहे हो, या फिर बच्चों के लिए अगर आप चाहते हो कि आइसक्रीम के नाम पर उन्हें कुछ हेल्दी दिया जाए, तो आप ये चॉकलेट कॉर्नेटो ट्राई करना। बच्चे इसे बहुत मज़े से एंजॉय करेंगे और आपको खिलाकर उन्हें गिल्ट भी नहीं होगा। तो इन गर्मियों में इस हेल्दी चॉकलेट आइसक्रीम को ट्राई करना। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जो है उसके साथ उसे ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी नई नई रेसिपीज़ आए ना तो आपको उसकी नोटिफिकेशंस भी मिल सकें। चॉकलेटी है, ज़रूर ट्राई करना।